रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के लिए एक पहेली के जैसे थे। वो उन्हें बहुत ही विस्मित करते थे, बहुत ही हैरान करते थे। और उनकी इस मनोस्थिति को स्वामी श्रद्धानंद ने श्री रामकृष्ण लीली प्रश्न, जो कि उनके एक ग्रंथ के अंदर है, उसमें लिखा हुआ है। ये नरेंद्र की मनोस्थिति है उस समय की। तो आइए पढ़ते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि इच्छा मात्र से यह पुरुष अगर मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले मन को और दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस प्रकार माटी के लोटे की भांति तोड़ फोड़ कर अपने अनुरूप ढाल सकता है, तो फिर ये पागल कैसे हो सकता है। मगर अपनी पहली भेंट के समय मुझे एकांत में ले जाकर इन्होंने मुझे जिस तरह संबोधित किया, उसे क्या कहा जाए। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज तथा तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के विषय में एकमत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चिंत नहीं हो सका। इसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात लगा। इससे संकल्प का उदय हुआ कि जैसे भी हो इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव तथा शक्ति की बात अवश्य समझनी चाहिए। नरेंद्र जी अपने लिए एक आदर्श की खोज में थे, लेकिन वो ऐसे ही किसी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की परीक्षा लेनी चाहिए और वो बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं गए। जब काफी समय हो गया और नरेंद्र परमहंस से मिलने नहीं गए, तो उस समय परमहंस खुद शहर आकर उनसे मिलने आए। विवेकानंद अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, नरेन नरेन। विवेकानंद उस आवाज को समझ गए थे। वो भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही नरेंद्र को देखते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और वो नरेंद्र से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। नरेंद्र उन्हें अंदर ले जाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने खाने के कुछ अंश नरेंद्र को भी देते हैं। नरेंद्र उन्हें ग्रहण करते हैं और अपने दोस्तों को भी देते हैं। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को गाना सुनाने के लिए कहते हैं। तो नरेंद्र गाना गाते हैं, जागो मां जग कुंडलिनी। उस गाने को सुनकर नरेंद्र जैसे ही उस गाने को सुनाते हैं, रामकृष्ण परमहंस उसमें इतने विलीन हो जाते हैं कि जैसे मानो संध्या शून्य ही हो गए हो। उनके दोस्त बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी नरेंद्र कहते हैं कि घबराओ मत, वो बस उसमें खो गए हैं। जैसे ही नरेंद्र दूसरा गाना गाते हैं तो वो वापस अपनी चेतना में आ जाते हैं और राम